नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। लोकसभा में पेपर लीक से जुड़ा लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 भारी हंगामे के बीच आज ध्वनि मत से पारित हो गया। इससे पहले इस बिल पर मंगलवार को 9 घंटे तक सदन में चर्चा हुई, तो बुधवार को विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी भी बिल पर बोले, लेकिन इस दौरान बार बार हंगामा हुआ। अब पेपर लीक से जुड़े अपराधों में अधिकतम 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। लेकिन सवाल यह कि आखिर इस कड़े कानून से क्या देश में पेपर लीक रुक पाएंगे? क्या पेपर लीक माफिया का खात्मा हो पाएगा? आज इसी पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। पहले रिपोर्ट है। संसद में पिछले कई दिनों से जारी सियासी घमासान और हंगामे के बीच लोकसभा से सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 यानी एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया है। सत्ताधारी एनडीए और विपक्ष के भारी शोर शराबे और जोरदार बहस के बीच इस बिल को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। इससे पहले सदन की कार्यवाही के दौरान संसद में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच तीखी बहस हुई और जमकर नोक-झोंक देखने को मिली। तल्खी की आंच सिर्फ संसद के भीतर ही नहीं बल्कि बाहर भी साफ महसूस की गई। दिल्ली के साथ साथ राजस्थान में भी एंटी पेपर लीक बिल को लेकर सियासत का पारा चढ़ गया है। एक तरफ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस बिल की खूबियां गिना रहे हैं, तो दूसरी तरफ आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने सीधे इस नए कानून की जरूरत पर ही सवाल खड़े कर दिए। इस बिल के माध्यम से जिस तरह से सजा की अवधि को बढ़ाया गया, पेनल्टीज को कई गुना वृद्धि किया गया, मैं मानता हूं कि इन कठोर प्रावधानों के चलते हुए भविष्य में कोई भी पेपर लीक करने जैसा गुनाह या घिनौना काम करने से पहले कई बार सोचेगा। और उसके साथ साथ में तकनीकी रूप से हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं, सिस्टम को फूल प्रूफ कैसे कर सकते हैं, उसकी जो कमेटी बनी है वो कमेटी जब अपना अनुशंसा करेगी तब उसको संज्ञान में रखते हुए भी जो बदलाव किए जाने आवश्यक है वो बदलाव सब होंगे। हमने ये मांग करी कि मुलजिम पे ही ये रखा जाए कि मुलजिम ये बात साबित करे कि वो दोषी नहीं है, प्रूव मुलजिम करे। और दूसरा, नार्को पॉलीग्राफी इनके अंदर आप रखेंगे, सीधा नार्को पॉलीग्राफी करा सकते हैं जिसको संगठित गिरोह के अंदर पकड़े। सुझाव हमारे थे, वो सुझाव स्वीकार नहीं किए। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई बड़ा फायदा होगा, लेकिन सत्ता पक्ष लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरह का बिल लेकर है। इसमें मुझे नहीं लगता कि इस बिल से कोई नकल या पेपर लीक रुक जाएगा। बहरहाल इस तमाम सियासी बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोपों के इतर असली सवाल ये है कि कड़े प्रावधानों वाला ये नया एंटी पेपर लीक बिल देश और प्रदेश के लाखों अभ्यर्थियों को कितनी पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था दे पाएगा। आज की चर्चा इसी पर। तो बीजेपी की तरफ से जहां इस एंटी पेपर लीक बिल को कठोर प्रावधानों को इसमें शामिल करने को लेकर इसकी प्रशंसा की गई है, उम्मीद जताई गई है कि इससे पेपर लीक देश में रुकेंगे और पेपर लीक माफिया पर अब तक की सबसे कड़ी कार्रवाई हो पाएगी। तो वहीं विपक्ष लगातार ये कहता रहा कि जब पहले से कानून बना हुआ है तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, और इसके बावजूद भी देश में पेपर लीक कैसे होते रहे, ये सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए गए। साथ ही साथ जमकर हंगामा भी आज देखने को मिला। इस पर चर्चा करें, लेकिन उससे पहले आप सबके महत्वपूर्ण सवालों पर एक नजर डालते हैं। और पहला सवाल इस बात को लेकर के कि एंटी पेपर लीक बिल पर आखिर इतना हंगामा क्यों है? क्यों आखिरकार अपने अपने सुझाव देने के बजाय, एक व्यापक चर्चा होने के बजाय इस पर हंगामा और राजनीति दिखती है? सवाल नंबर 2, क्या एंटी पेपर लीक बिल जिस तरीके से कठोर कानून बनने जाएगा तो इससे क्या परीक्षा की पारदर्शी व्यवस्था जो है वो बन पाएगी? ये बड़ा सवाल है। पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था और फुल प्रूफ परीक्षा सिस्टम क्या इससे डेवलप हो पाएगा? क्या इससे ऐसा मुमकिन हो पाएगा? इसे लेकर के भी हम सवाल करेंगे। साथ ही सवाल नंबर 3 कि कठोर कानून पर आखिरकार राजनीति कितनी सही है, क्योंकि लगातार सरकार कह रही है कि हम
पेपर लीक माफिया के खिलाफ पेपर लीक को रोकने के लिए ये कठोरतम कानून लेकर के आए हैं, ये बिल लाए हैं और इससे पेपर लीक रुकेंगे। तो इस पर राजनीति कौन और कहां कर रहा है, इस पर भी बात करेंगे। क्यों इतना हंगामा, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले बिना किसी औपचारिकता के मैं सभी मेहमानों का परिचय करवा दूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुमन शर्मा जुड़ चुके हैं। राजेंद्र आर्य हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता। आशुतोष रावत हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। प्रदीप शर्मा हमारे साथ हैं, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के, जो देश भर के इस तरह के मामलों को उन्होंने देखा है, पेपर लीक समेत अन्य मामलों पर वे अपनी एक पूरी की पूरी स्टडी भी रखते हैं, जानकारी भी रखते हैं। तो आज उनसे भी विस्तार से समझेंगे। आप सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। सबसे पहले सुमन जी आपसे कि ये इतना कठोर, इतना कड़क कानून आने के बाद में क्या आप आश्वस्त हैं ये बिल पास होने के बाद में कि देश में पेपर लीक रुक जाएंगे? विपक्ष इसकी मंशा पर सवाल उठा रहा है। जी हेमंत और तभी हमारे स्टूडियो के साथियों को आज गुरु पूर्णिमा का पहले प्रणाम करती हूँ। उसके बाद मैं अपने बात को प्रारंभ करूंगी। आपकी चिंता और विपक्ष की चिंता, इस चिंता का जवाब मैं देने से पहले ये कहना चाहूंगी कि 2024 में जो कानून हमारे बने थे, उस कानून को और 2026 में जो संशोधित कानून हम लोगों ने पेश किया है, उस कानून और इस कानून को जब अध्ययन करेंगे तो बहुत सारे विश्वास की आवश्यकता है। आप सब लोगों को विश्वास भी होगा कि इस बदलाव से जरूर परिवर्तन होगा और हम लोग को पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आप विपक्ष की भूमिका में कि हर चीज को ना कहना है, सदन चलने नहीं देना है, छात्रों की चिंता नहीं करनी है, केवल नेतागिरी करनी है, तब तो कुछ भी कर लो तो इनको लगेगा कि ये सब गलत ही हुआ है। जहां तक मैं आपको बताना चाहूंगी कि कठोर कानून के साथ साथ इनकी टाइमिंग भी फिक्स की गई है। 24 के समय ये टाइमिंग फिक्स नहीं थी। हम फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी बात कर रहे हैं। हम उसके साथ 2 महीने और 3 महीने का टाइमिंग शेड्यूल भी दे रहे हैं कि आपको निस्तारण करना पड़ेगा। तो क्यों नहीं सुधार होगा और क्यों नहीं, जब तक आप सख्ती से लागू नहीं करेंगे किसी चीज को, तब तक फिर डर और भय कैसे पैदा होगा? मुझे लगता है कि मतलब 5 महीने में आप कह रहे हैं कि अब जांच भी हो जाएगी और सजा भी सुना दी जाएगी, पेपर लीक माफिया उसकी असली जगह पर पहुंच जाएगा। जी मैं आ जाऊंगा, एक मिनट वाली टिप्पणी हो जाए। जी टाइम बॉन्ड प्रोग्राम आया है, राइट हेमंत जी, अगर आप स्टडी हाँ मैंने स्टडी कर ली है कि 2 महीने में जांच कंप्लीट करके देंगे, 3 महीने में सजा सुना करके देंगे। जी जी और कुछ लोगों ने ये भी मांग की, सांसदों ने, कि फॉरेंसिक विभाग में जितने पद खाली पड़े हुए हैं उनको भी भरा जाना चाहिए। आखिरकार जो दंडात्मक उपायों पर तो चर्चा है, लेकिन क्या इससे पहले प्रिवेंटिव एक्शंस पर भी चर्चा नहीं होनी चाहिए? कई तरह के सवाल जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। राजेंद्र आर्य साहब, जब बीजेपी कह रही है, सरकार कह रही है कि कठोरतम कानून वे लेकर के आए हैं, तो उसके बावजूद आप पर यह आरोप है कि आप छात्रों के नाम पर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, छात्रों की चिंता आपको है नहीं? देखिए, छात्रों की चिंता है तभी तो 10 सालों में 152 परीक्षाओं के पर्चे लीक हो गए और प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में। और तो और देखिए, इनकी जो बात है ना, अकाउंटेबिलिटी की बात है, मैं कहता हूं कि एनटीए के चेयरमैन डॉक्टर प्रदीप जोशी को बर्खास्त किए और गिरफ्तार किए बगैर कुछ भी इस देश के अंदर परीक्षाओं में या एनटीए में या जो भी केंद्रीय परीक्षाएं उनमें कुछ भी सुधार नहीं हो सकता। जब सदन के अंदर चर्चा हो रही थी, उसी वक्त महाराष्ट्र के अंदर एक पर्चा लीक हुआ ड्रग ऑफिसर का, और उसी वक्त गुजरात के अंदर मतलब आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के अंदर भी पेपर लीक हुआ। आज प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। 2024 के अंदर आपने कानून बना दिया, राष्ट्रपति जी से पारित करवा दिया, पास करवा दिया, सब कुछ हो गया, साइन हो गया। उसके बाद आप बताइए 2024 की नीट के अंदर जो 8 आरोपी पकड़े गए तो उनमें से 7 की जमानत हो गई, और जो मुख्य आरोपी था संजीव मुखिया, उसको भी सीबीआई ने बरी कर दिया। अरे भाई, कैसा माहौल है? 2024 में सरकार ने खुद माना कि पेपर लीक हुआ है बहुत ही बड़े स्तर के ऊपर, और उसके बाद में देखिए अभी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया, परसों प्रधानमंत्री जी ने सदन में नहीं बोला और एक मतलब इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाकर, रील बनाकर कहा कि हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट। और देखिए राउंड एवेन्यू कोर्ट के अंदर सीबीआई का वकील पहली सुनवाई में हाजिर ही नहीं हुआ। तो कैसा माहौल है? ये सरकार है या क्या है? ये सर्कस चल रहा है क्या सर? आज बच्चों के साथ मखौल उड़ाया जा रहा है, उनके साथ मारपीट हो रही है, उनके साथ आतंकियों जैसा 2 और मेहमान है जिनके 1-1 मिनट की टिप्पणी हो जाए। आशुतोष जी, कैसे, क्या राजनीति ही हो रही है या वाकई ये जो कठोर कानून बनाया गया है इसकी सराहना होनी चाहिए? दूसरी बात ये कि क्या, जैसे अभी आर्य साहब कह रहे हैं
कि जो पहले कह रहे हैं शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, अभी कह रहे हैं कि एनटीए के जो चेयरमैन को बर्खास्त किए बिना कुछ हो नहीं सकता, ऐसी स्थिति है। देखिए हेमंत जी, निश्चित तौर पर जो आज बिल सरकार ने पास कराया है उसकी सराहना होनी चाहिए कि आपने बहुत कड़ी सजा का प्रावधान किया है। लेकिन कड़ी सजा का प्रावधान आपने 2024 में केंद्रीय सरकार ने भी किया था, और हमको 2023 का अशोक गहलोत सरकार का वो निर्णय भी याद रखना चाहिए, जब यहाँ 10 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया था और आजीवन कारावास तक का प्रावधान सरकार ने किया। राजस्थान ने में अशोक गहलोत सरकार ने 10 करोड़ की सजा का जुर्माने का भी प्रावधान किया था। लेकिन परिणाम क्या हुआ? छात्र, मुझे लगता है कि अंततः परीक्षाएं कैसे सटीक तरीके से हों, बिना पेपर लीक हुए हों, यह चाहता है। सरकारें कितने कानून लाएंगी, कितनी बार नियम बनाएंगी, उनसे ज्यादा मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके इन परीक्षाओं को जब तक फुल प्रूफ नहीं बनाया जाएगा तब तक छात्रों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। दोनों राजनीतिक दलों को मुझे लगता है कि आज जिस तरह का माहौल सदन में देखने के लिए मिला उस तरह का नहीं मिलना चाहिए था। वाकई चर्चा करनी चाहिए थी, ईमानदारी से चर्चा करनी चाहिए थी कि पेपर लीक कैसे रुके। हेमंत जी। जी प्रदीप शर्मा साहब, तमाम तरह की आशंकाएं व्यक्त की गई, उस सबको आपने सुन लिया है। 1 मिनट में हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को आप बताएं कि कैसे ये कठोरतम कानून जो है पेपर लीक को क्या रोक पाने में पूरी तरह से सक्षम होंगे। हेमंत जी, जितने भी हमारे लॉज हैं वो बेसिकली डेटरेंस वाले लॉज हैं। मतलब कि हम किसी तरह इतना सख्त प्रावधान बना दें, इतना सख्त लॉ बना दें कि लोगों को उसके बारे में जानकारी हो और वो डेटर करे, मतलब वो ऐसी हरकत करने से डरे। क्योंकि आप देखिए कि कोई भी आदमी ये नहीं चाहता है कि वो जेल जाए, और जेल में बड़े से बड़ा मुजरिम भी जाने से कतराता है। अब मैं तो सरकार को इस बारे में जो उन्होंने स्टेप लिया है, जो डेटरेंस के स्टेप्स लिए, डेटरेंस में स्टेप क्या क्या होते हैं बेसिकली, आप उसमें सजा ज्यादा कर देंगे। अब इसके अंदर ना केवल इसमें जेल की सजा है, 10 साल की सजा कर दी है, उसके साथ साथ जुर्माना भी किया है। जुर्माना भी 2 तरह का है इसके अंदर। अगर कोई इंडिविजुअल पेपर लीक वगैरह करता है उसके ऊपर जुर्माना है 50 लाख रुपए का। लेकिन वही अगर कोई सिंडिकेट है, जो कोई ग्रुप में या कोई ऐसा सिंडिकेट, जैसे आपने देखा होगा कि काफी सारे लोग मिलके और एक ग्रुप है जो उस सिंडिकेट उसको करा रहा है, तो उसमें 10 साल की सजा का प्रावधान है। तो डेटरेंस मेरे हिसाब से सरकार ने जो अभी अपना ये पक्ष लिया, मैं उससे सहमत हूं एटलीस्ट। जी, लेकिन कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं वकील साहब कि ये पेपर लीक होने के बाद में सजा का दंडात्मक प्रावधान तो है, लेकिन पेपर लीक होने से पहले प्रिवेंटिव एक्शन क्या हो जिससे पेपर लीक ही ना हो, या इसमें कोई जांच का प्रावधान है कि समय सीमा तो है लेकिन जांच अधिकारी ने अगर गड़बड़ की, पेपर लीक माफिया जिसके पास तो पैसा है उससे पैसा खाकर उसको क्लीन चिट दे दी, जैसे अभी विपक्ष कर रहा है, संजीव मुखिया को सीबीआई की जांच के दायरे में लाया गया था, उसको क्लीन चिट मिल गई। देखिए, ये तो हम तो लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं, हम सब अपना लॉ फॉलो करते हैं। आप किसी भी तरीके से कोई भी लॉ हो उसको तो फॉलो करेंगे ही करेंगे ना। आपके पास ट्रायल है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दी, उसके अंदर आपको फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो भी अपने जज साहब है उनको बोल दिया गया है कि आप 2 महीने के अंदर अंदर इसको डिसाइड कर देंगे। तो 2 महीने का जो एक तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब ही है कि जितना जल्दी अगर सजा का प्रावधान होगा, जितना जल्दी केस खत्म हो जाएगा। बेसिक कंटेंशन आज की डेट में ये है। आप एक बात बताइए, आप प्रिज्यूम नहीं कर सकते, आप इस बात को जान नहीं सकते किसी का भी, आप फ्यूचर देख नहीं सकते, आप ये नहीं अनुमान लगा सकते कि किसी के साथ क्या होने वाला है। आप जब कोई एक्ट हो जाएगा उसके बाद ही तो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे ना। कार्रवाई ने अनुमान तो लगाया हुआ है ना सर वकील साहब, अनुमान है कि हर परीक्षा में परीक्षा माफिया जो है वो सेंधमारी करता है, कभी ओएमआर शीट में गड़बड़ करके, कभी परीक्षा के सिस्टम में बैठ करके, कभी पेपर लीक करके, कभी किसी अन्य अनुचित साधनों के जरिए परीक्षा में जो है चीटिंग करके, अलग अलग तरीकों से परीक्षा माफिया जो है परीक्षाओं को प्रभावित करता है। हर स्टेट में इस तरह के मामले सामने आए हैं सर। एक मेरा बुनियादी सवाल है कि जांच अधिकारी, देखिए चालान पेश करने का बाउंडेशन टाइम लिमिट तो बाकी जगहों पर भी है कि 90 दिन के अंदर चालान पेश करना होता है, लेकिन कई मामले जहां पर पुलिस चालान पेश नहीं करती, इसका सीधा फायदा अपराधी को, आरोपी को मिलता है। तो ऐसा कोई सिस्टम इस बिल में किया गया सर? हेमंत जी, आप मेरे को एक बात बताइए कि अभी जैसे मर्डर जैसे
ये पेपर लीक का जो मुद्दा है, ये मर्डर भी एक संगीन अपराध है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है वो एक संगीन अपराध है। आप मुझे बता दीजिए, इतने अपराध होने के बाद भी क्या मर्डर नहीं होते? क्या पीसी एक्ट में, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में करप्शन के केसेस हमारे देश में नहीं हो रहे? तो आप इस टाइम पे जब पता लगेगा कि इसकी सजा का इतने भयंकर सजा है, इसके अंदर बहुत तो बड़ी सजा है। क्या मर्डर के जो दोषी हैं, आरोपी हैं, उनको पता नहीं है कि इतनी खतरनाक सजा है, उम्र कैद की, फांसी भी हो सकती है, उसके बावजूद भी वो मर्डर कर रहे हैं? तो डर अब तक कायम नहीं हो पाया उनमें, तो इनमें कैसे कर लेंगे बिल बनाते? ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है आज की डेट में कि आदमी अगर अपनी जान को हथेली पे रख के चलेगा तो कुछ भी कर लेगा। जब आपको अपनी जान से ही प्यारी तो कोई चीज नहीं ना। अगर ये कर भी लिया, आप इसमें कोई भी कानून बना लीजिए, कल को वो आदमी अपने आप को हैंग कर ले या कोई और एक ड्रास्टिक स्टेप उठा ले, तो आप बताइए आप क्या कर लेंगे उस आदमी का? एक बार जब आदमी नहीं रहेगा, मैं सीधी अपडेट हो आपकी जाएगा। बात, वकील साहब, आप कानून के ज्ञाता हैं इस मामले में, मैं उतना नहीं जानता, लेकिन आपकी बात को साधारण शब्दों में समझूं तो कानून तो कठोर है, लेकिन पेपर लीक रुकेगा नहीं रुकेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, यही बात है? गारंटी किसी चीज की भी नहीं है। गारंटी किसी चीज की नहीं है। आप कम से कम बस आप एक डेटरेंट स्टेप ले सकते हैं जी। आप में सजा का प्रावधान है। ठीक है, जब आरिफ सजा साहब क्या ज्यादा कहना होगी चाह तो रहे हैं? अपने आप ठीक है, deterrence होगा। आरिफ साहब बोलिए। देखिए अमन जी, बिल्कुल सही बात है कि जहां तक हमारे कानून विशेषज्ञ बैठे हैं तो वो कह रहे हैं कि साहब इस तरीके से तो नहीं रुक सकता। ये क्यों नहीं रुक सकता? इसका कारण है कि भाई जो परीक्षा कराने वाली एजेंसी तो कर रहे NTA है, जिसके ऊपर पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा करवाने की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, उसके पास में जिम्मेदारी, उसी के अंदर गलत लोग बैठे। आप सोचिए 2026 का नीट का पेपर लीक हुआ, जब संसदीय समिति ने उनको तलब किया तो उन्होंने संसदीय समिति के सामने झूठ बोला 2026 का पर्चा लीक नहीं हुआ। तो भाई दोबारा क्यों पेपर हुआ? भाई आप सोचिए, जो डॉक्टर प्रदीप जोशी है वही सबसे बड़ा अभियुक्त है, क्योंकि आप अगर उनका मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरमैन से लेकर का कार्यकाल देखेंगे, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का कार्यकाल देखेंगे, चाहे यूपीएससी का कार्यकाल देखेंगे, चाहे एनटीए के चेयरमैन का कार्यकाल देखेंगे, वो पूरा का पूरा कार्यकाल उनका दागदार है। और मुझे समझ में नहीं आता है कि उनको ये सरकार क्यों बचा रही है। डीपी जारोली जी को भी याद कर लीजिए सर। नहीं याद करेंगे। डीपी जारोली एक है, मैं तो आपको पूरे तथ्य के साथ बता रहा हूं ना। डीपी जारोली अंदर गए थे कि नहीं गए थे? आज बताइए ना। राजस्थान के ये कब हुआ? सबसे ज्यादा 152 परीक्षाओं, एक सेकंड सुमन जी, 152 परीक्षाओं के, सुनिए मैं बोलूंगा, रुक जाओ, आ जाऊंगा, आराम से आऊंगा, रुक जाओ जी, एक मिनट। आशुतोष जी, ये कब हुआ? मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। हाँ, बात तो पूरी कर लूंगा। डीपी जारोली जी अंदर कब गए ये तो बता दो। हेमंत जी मेरी बात पूरी नहीं हुई। हाँ, मेरी बात पूरी नहीं हुई। मैं कह रहा हूं कि 152 परीक्षाओं के जो पूरे भारतवर्ष के अंदर पर्चे लीक हुए, उसके अंदर सबसे ज्यादा 38 पेपर तो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली और एनसीआर रीजन के अंदर हुए, जो कि प्रधानमंत्री के तो घर 19 में से 17 यहाँ भी तो हुए। 20 किलोमीटर के दायरे के अंदर है। आप सोचिए ना, आप देखिए, सुमन जी 2 कदम आगे मत बढ़ाओ, नहीं है, क्योंकि अभी आगे आप दोनों आज गजब कर रहे हैं भाई साहब। सुमन जी, ये आप अति उत्साह में बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता है। आपके नेता अभी तक 17 ही बोल रहे हैं। कल ही डॉक्टर साहब ने गृह मंत्री को पत्र लिखा, उसमें 17 लिखा हुआ है। आपके पास कहां से आई? हेमंत मेरी बात सुनिए। पहली बात तो मैं कहती हूँ कि जो इतना कुछ भी बोल सकते हैं इन्होंने। 5-6 पेपर तो इनके 2.5 साल के कार्यकाल में। एक बार इनको सुन तो लीजिए, सुमन जी को सुन तो लीजिए एक बार। आरिफ साहब आपने बोला, सुमन जी को सुन तो लीजिए। बोलिए सुमन जी, बोलिए जी। अरे जी मेरे मित्रों, आपने बोला मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, मुझे सुन तो लीजिए। देखिए पहली थोड़ा बात, तेज मैं बोलिए, आप लगातार डिस्टर्ब कर रही थी, लेकिन मैं नहीं करूंगा, आप बोलिए। मैं तो डिस्टर्ब कर ही नहीं रही थी, मैं तो आज बड़ी डिसिप्लिन में बैठी हूँ। मेरी बात सुनिए। मैं जो कहना चाह रही हूँ कि जो आज चर्चा का विषय था और सब लोगों को हमने सुना, सबको शंका शुबा है। हमारे कानून के ज्ञाता अपनी बात रख रहे थे, आप भी बहुत उनसे क्रॉस क्वेश्चन कर रहे थे। मैं बताना चाहूंगी जी कि इसके लिए जो कानून, तो कानून बना ही है, कानून को सख्त बनाया गया है कि भय बिन कोई ना प्रीत की भाषा हम लोग क्या चलती है, उसके कारण भय होगा तो अपराध कम होंगे। लेकिन कुछ ऐसे लोगों को की भी कमिटी 2024 में क्यों नहीं बनाया ये सख्त कानून आपने? अरे सुमन अब जी, क्यों नहीं बना? 2024 में क्यों नहीं बनाया? अभी और बनने ये भी जो बनाया वो भी राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार का कानून को कट कॉपी पेस्ट कर दिया। आप बताइए ना, आपकी नियत और मंशा पे सवाल उठेंगे
क्योंकि आपके मोदी जी इसलिए के 12 साल देखिए के कि आपकी कार्यकाल में अच्छी पूरे बात को देश उन्होंने के कट अंदर कॉपी पेस्ट कर सिर्फ लिया और तो सिर्फ ये तो अच्छी बात है। आप तो स्वागत कीजिए कि देखिए हमने इतना अच्छा मैं कानून कह रहा बना हूं के कि दिया था जो 2024 नसीब में गया। क्यों नहीं किया, 2024 में क्यों नहीं किया, ये बात बताइए ना। 2024 में करना चाहिए कर दिया, क्या हो गया? 2024 में नहीं किया, तब क्या अपराधियों से नरमी थी क्या इनकी? मुख्यमंत्री के चहेते पेपर लीक करवा रहे थे, तब आपकी जुबान बंद थी। भाई आपके अपराधियों के अंदर साथ आत्मा मर नरमी गई थी थी। क्या आप 2024 लोगों ने में? किसी को जो नहीं भेजा। 2026 आते हमारी आते सरकार थोड़े ने कठोर हो गए। सबको और अभी भी मैं जेल तो के कह रहा हूँ कच्चे दिखाए। 2024 आप के लोगों ने आरोपी कुछ कहाँ नहीं हैं? किया। आप लोगों ने आरोपी को माला 2024 पहनाया लीड का मुख्य और आरोपी व्यवस्था- संजीव अरे मुखिया तो ने आप मुखिया पंजाब को पे नहीं सीबीआई ने बोलते, छोड़ दिया। आप कर्नाटक क्यों पे छोड़ा नहीं भाई? बोलते, आप वो केरल किसका पे नहीं रिश्तेदार बोलते, है? आप झारखंड पे नहीं सीबीआई ने बोलते। छोड़ दिया, आप केंद्र राज्य- सरकार की एजेंसी ने आप छोड़ दिया। आप आप बताइए कर सुमन जी, चुके इस बात का हैं। जवाब आप लोगों को दीजिए। बोलने- आप लोगों को 2024 का बोलने मुख्य राइट आरोपी नहीं है। क्यों छूटा? 2024 लीड का आप मुख्य बताइए आरोपी कि क्यों छूटा? आपके शासनकाल में क्यों आप पेपर लीक बताइए हुआ? ना, 2024 का मुख्य आरोपी संजीव मुखिया क्यों छूटा? किसने छुड़ाया उसको? आप बताइए। आपने बिहार के अंदर सरकार चल रही है आपकी लगातार, आप बताइए आपकी वहां की सरकार ने छुड़वाया या केंद्र के गृह मंत्रालय ने छुड़वाया उसको? आप बताइए, इसका जवाब देना पड़ेगा आपको। अपने नीट गिरबान में 2024 का मुख्य आरोपी रिहा हो गया है, बाइज्जत बरी कर दिया है सीबीआई के कोर्ट ने। आप बताइए, दो और तो और पहली फास्ट ट्रैक कोर्ट की अदालत के अंदर आपके सीबीआई के वकील हाजिर ही नहीं हुए। अरे क्या माहौल बना रखा है आपने? कानून का माहौल बना रखा है, जनता को भ्रमित कर रहे हैं। आप बेटियों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, उनके प्राइवेट पार्ट्स में डंडे घुसेड़ रहे हैं। आप लोग किस बताइए, आप लड़कियों लोगों को और किसी का और कोई तो और अधिकार नहीं। छात्रों के ऊपर पैलेट गन क्यों चला रहे हैं भाई? शॉक पैटर्न क्यों चला रहे हैं? कील लगे हुए लाठियां क्यों चला रहे हैं? शिक्षा मंत्री आप जिस पर बताइए ना। भ्रष्टाचार के आरोप लगे, आपके आप लोग मंत्री कहते ही नहीं साहब, बातें कर रहे हैं। किसी ने भी पैलेट गन नहीं आपके चलाई, मंत्री को लेकिन 3 सीट दिल्ली नहीं मिल पुलिस सकती की है। जनरल डायरी के अंदर दर्ज है ये 100 बात। चूहे खा के 20 दिल्ली तारीख राज्य की को नहीं जनरल सकती। डायरी के अंदर दर्ज है ये बात। आप इस बात को 100 कैसे डिनाई चूहे करेंगे? खा के चलिए कितने और किसने आज कितने जब चूहे चर्चा खाए ये होगी, सवाल नहीं तो है। देश के गृह मंत्री ये सवाल है कि पेपर लीक कैसे रुकेगा। उसने 100 खाए, आपने 90 खाए, वो क्या काउंटिंग करते रहेंगे? लेकिन स्टूडेंट्स के सामने सवाल है, पेपर लीक रुक जाए, पेपर लीक माफिया पर कार्रवाई हो जाए। और पेपर लीक की युवाओं के साथ और छात्रों के साथ बोलने का कोई अच्छा अधिकार अच्छा नहीं। आशुतोष जी ये सवाल उठ रहे हैं कि भाई कैसा सलूक कर रही है? एक मिनट अब ठीक है, अभी इतनी देर तक मैं चुप रहा, अब लड़ लिए दोनों आपस में, लेकिन बहुत गंभीर सवाल है कि अब आपके राज्य में जब पेपर लीक हो रहे थे तब एक के बाद एक करें कि 19 में से 17 पेपर लीक हुए, तब आपने कोई प्रिवेंटिव एक्शन नहीं लिया। इन्होंने इन पर आप आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के राज में भी एक के बाद एक देश में इतने पेपर लीक हमने हुए, आते लिया तो ना अभी एक्शन। तक प्रिवेंटिव एक्शन हमने नहीं तो लिया। आते लिया ना, उन जी, सबको जेल लेकिन भेजा मुझे ना एक बात हमारी। बताइए, हमारी सरकार ने ये सबको पूरे जेल सिस्टम भेजा। को डिजिटलाइज करने के लिए, साइबर सुरक्षा बढ़ाने के लिए, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए, परीक्षा केंद्रों को मजबूत करने के लिए, ये एंड टू एंड ट्रैकिंग लागू करने जैसे मुद्दों पर भी इस बिल में कुछ है क्या? ये बहुत बड़ी बात है, गंभीर बात है, और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार उसमें मैं वकील साहब से भी पूछा था। एनटीए के चेयरमैन डॉक्टर प्रदीप जोशी को जारौली साहब को कहाँ छोड़ छोड़ा है? खुल जाएगी, सारी कड़ियां खुल जाएगी। जारौली साहब को कहाँ छोड़ी है? डॉक्टर किरण लाल मीणा कह रहे हैं। चेयरमैन है जो, उनका नाम सुना है। मैं कह रहा हूँ ना आपको, डॉक्टर प्रदीप जोशी को गिरफ्तार कर लीजिए। अच्छा ठीक है, उनसे इंटरोगेट करवा अब लीजिए। उनको सुन तो लीजिए जो मेरा सवाल है। ठीक है, मैं इस सवाल को वकील साहब के पास ट्रांसफर कर रहा हूँ। वकील साहब, ये जो मुद्दे हैं वो बड़े गंभीर मुद्दे हैं, और हर बच्चा चाहता है कि इनके ऊपर बात हो। बड़े हमने बहुत सारे डिबेट्स की और इसमें लगातार ये निकल करके सामने है, भाई इन मुद्दों पर भी बात होनी चाहिए। ठीक है मैडम, ठीक है सुमन जी, ठीक है, वकील साहब बोलिए, वकील साहब बोलिए। इसमें एक हेमंत जी, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है जी। अब आप एक बात देखिए कि दोनों, आपने अभी मुझसे जब क्वेश्चन किया था, आपने क्या कहा था कि क्या इसको रोक सकते हैं। अब आप एक बात बताइए कि कोई सी भी गवर्नमेंट हो, राजस्थान के अंदर भी पेपर लीक हुआ, वो अभी भी लीक हुआ। अब ये है कि बेसिकली अगर हम पार्टीज की बात करें तो कोई भी पार्टी हो, वो सिर्फ एक स्टेप ले सकते हैं। एंड आपने एंड टू एंड एनक्रिप्शन की बात करी, लेकिन अल्टीमेटली उसको डील कौन कर रहा है? एक ह्यूमन बीइंग ही तो उस जो भी सॉफ्टवेयर है उसको ह्यूमन बीइंग ही तो डील कर रहा है ना जी। तो जब तक कि और वो अगर वो करने पे अगर आई गया तो अल्टीमेटली आप प्रावधान ही बना सकते हैं। कोई होम मिनिस्टर, कोई प्राइम मिनिस्टर, अभी सर मैं ये कह दूं संक्षेप में कि इसको लागू करना उसी तरीके से जिस तरह की इसकी कानून की भावना है बन करके आएगी, उसको लागू करना वो इंपॉर्टेंट होगा। राइट सर?
मुझे ये लगता है कि जो स्टेप अप लिया गया है वो सर्टेनली कर्मचारी चला रहे थे। अब ठीक है NTA के आशुतोष अंदर जी, एक सिर्फ फाइनल chairman के टिप्पणी अलावा है सर, कोई भी नहीं है। ये पूरा का बयानबाजी पूरा ऐसे ही NTA चलती संविदा रहेगी कर्मचारियों या का पेपर भरोसा लीक भी रुक जाएंगे? की तरह चल रहा है, उसकी कोई ठीक है आशुतोष जी। मुझे लगता है कि जो ये बिल और पास नैतिक तौर पर सारे सिस्टम की जिम्मेदारी हम सबकी जिम्मेदारी है, पक्ष विपक्ष सबकी जिम्मेदारी है पेपर लीक को लेकर के। बिल्कुल हेमंत जी, देखिए आज जो बिल पास हुआ है उसकी सराहना की जानी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि जो सरकार ने कमेटी बनाई है वो किस तरह की रिकमेंडेशन देती है, क्योंकि 2024 के नीट के परीक्षा का जब पेपर लीक हुआ था तो भी एक डॉक्टर राधाकृष्णन कमेटी बनाई गई थी जिसने 101 सिफारिशें की थी और उसमें सिफारिश कहाँ गई पता नहीं। जो सबसे बड़ी चीज थी कि सीपीटी शुरू किया जाए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट शुरू किए जाए। मुझे लगता है कि सरकार अगर उस दिशा में आगे बढ़े और जो एक कमेटी है वो किस तरह के रिकमेंडेशन देती है और सरकार उनको कितने टाइम फ्रेम में लागू करती है, उससे सरकार की सही नीयत का हमको लगता है ज्यादा अंदाजा होगा। चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद है कि ये कड़क कानून जो है वो धरातल पर कड़े रूप में ही लागू होगा और निष्पक्षता के साथ कार्रवाई होगी, जिससे पेपर लीक माफिया का खात्मा होगा। बच्चे खुश होंगे, अच्छे से निष्पक्ष तौर पर, पारदर्शी तौर पर परीक्षा दी जाएगी।